बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है बल्कि सीट दे रही है, ये कहना है अखिलेश यादव का। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पंडित दोबारा गणित लगाने में जुट गए हैं और अब नए सिरे से सियासी मायने खोजे जाने लगे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश का सबसे मुख्य दल समाजवादी पार्टी ही है। ऐसे में अखिलेश यादव के इस बयान को गठबंधन में सीटों के बंटवारे से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके इस बयान को उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उनके हिसाब से नहीं बल्कि सपा अपने हिसाब से सीट देने की तैयारी में है। यानी अखिलेश यादव ने अपने एक बयान से यह संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के असली बॉस वही है। अपने बयान में एक बात और जोड़ी, उन्होंने कहा कि सपा ने पहले ही बहुत त्याग किया है। त्याग से तात्पर्य 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव या फिर 19 का चुनाव। समाजवादी पार्टी ने पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था तो काफी सीटें उन्हें दी थी। 19 में बसपा के साथ किया, उन्हें भी सीटें दी। नतीजा दोनों ही बार घाटा सपा का हुआ। तो माना यह जा रहा है कि 23 में राज्यों में होने वाले चुनाव में भी सपा एक्टिव नजर आएगी। इसी पर करेंगे आज बात अखिलेश का माइंड गेम। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अभी बागेश्वर में विरोध जताया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर, तो उसके बाद अजय राय का बयान जो है, तो ये सारी चीज़ें अभी से क्लियर दिखने लगी हैं कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी हो सकता हो कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए। अभी उनके प्रत्याशियों के नाम भी नहीं घोषित हुए, लेकिन उन लोगों ने अपने प्रत्याशियों ने अपने एरिया चयनित कर लिए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी पर वो नेता दबाव बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। तो मांगना तो अच्छी बात है ना, तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे। हमें और कांग्रेस या जो भी दल है उनको मिलकर के तय करना है। जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास उठा लीजिए, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है। लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है। किस तरीके से वो क्या सीटों पे बंटवारा होगा, अभी तो ये चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है और अभी इसका लंबा समय है। इसको हमें लग रहा है वक्त आने पे ही देखना चाहिए। अभी से हम वो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है और क्या नहीं, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा आपस में बैठ। तो अखिलेश जी ने जब बात की तो उन्होंने एक बहुत ही क्लियर कट बात कही कि सपा टिकट देगी। इससे साफ हो जाता है अखिलेश जी ही डिसाइड करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, कम से कम ये उनका सोचना है। हालांकि इंडिया अलायंस की तरफ से किसी तरह का कोई ऑथेंटिक बयान नहीं आया उसको लेकर। चलिए इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। मलिक जावेद अंसारी साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े। मलिक साहब का स्वागत। डॉक्टर शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। नितेंद्र यादव, डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका, सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत सर। सबसे पहले शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही, क्योंकि पहले फैक्ट समझ लेते हैं जो उन्होंने कहा। नितिन साहब, बयान तो आपने सुन ही लिया होगा। अखिलेश जी साफ कह रहे हैं कि टिकट सपाई देंगे। क्लियर है, इसमें कोई इफ बट झोल कुछ, क्या ये लाइन उनकी क्लियर है? समाजवादी पार्टी का एक सीधे बात, साफ सुथरी बात है और इस बात को पता नहीं क्यों दूसरे लोग तूल दे रहे हैं। उन्होंने सीधे कहा और ये बात शुरू से ही तय हो गई थी कि जिस राज्य में जिस पार्टी का बड़ा दल है, जो भी दल बड़ा है, वही दल लीड करेगा। और इंडिया गठबंधन में सब चीजें तय भी हो चुकी है। उन्होंने सीधे कहा कि सीटों का लेकर के तमाम लोग जिस तरीके के सवाल उठाते हैं, इस पर कोई इस तरीके की बात होने का मतलब नहीं। हम सीटें देंगे तो सीधी सी बात, समाजवादी पार्टी सीटें देगी। मांगने की क्या बात है, हम मांगने किससे जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, ज्यादा सीटें हमारे पास है। अब हम ही तो देंगे जिसको देंगे, हम ही छोड़ेंगे जिसके लिए छोड़ेंगे। हमारे लिए कौन छोड़ने आ रहा है? समाजवादी पार्टी ये कहे किसी राजनीतिक दल से तो वो हमें देगा तो तब से उसके पास कुछ होगा। सीटों की स्थिति में अगर बात करें वोट परसेंटेज, तो हम हैं बड़े दल, तो हमने पहले ही बड़ा दल दिखाया, हमने लोगों को दिया है भागीदारी और आगे ही भागीदारी देंगे। इसको लोग गलत तरीके से तो प्रचारित करना चाहते हैं। हमारे आपसी संबंध है, हमारे राजनीतिक दल चाहे वो कांग्रेस हो या आरएलडी है या जिन लोग, जो लोग बाकी संबंध मैं समझ लूंगी, आप तो सिर्फ इतना क्लियर कीजिए। उन्होंने जो पहली लाइन कही
कि गठबंधन में वो सीट मांग नहीं रहे हैं, वो सीट देने का काम करेंगे। ये आपने क्लियर कर दिया कि एज इट इज ये लाइन तो है, उन्होंने बोली है, बाकी मायने हमारे राजनीतिक विश्लेषक निकाल देंगे। इसमें क्या दिक्कत है पारुल जी? ये लाइन तो कितनी, इससे अच्छी साफ सुथरी लाइन क्या हो सकती है? ठीक है सर, आगे भी तो समझ लूं मैं कि और कौन इसको कैसे देख रहा है। सिर्फ आप ही के नजरिए से थोड़ी ना अखिलेश जी के बयानों को देखा जाएगा, है ना? ठीक है, लौट रही। हाँ, तो आप छोड़ दीजिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। कहते तो बहुत कुछ शायरी के अंदाज में ट्विटर पर भी जाता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि राजभर आपके नहीं रहे। एनीवेज, लौट रही त्रिपाठी जी। तो ये एक लाइन आ रही वापस सर, कई सारे ऐसे बयान जो शायराना अंदाज में कह दिए जाते हैं, होती तो वो 2 लाइनें हैं लेकिन उठापटक ऐसी हो जाती है, समझिए राजनीतिक दलों का भविष्य खत्म होने जा रहा। तो रुक जाइए, इन बयानों के, इन लाइनों के कई सारे मायने होते हैं, इन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाहिर है बड़ा दल सपा है आलोक जी, और पिछले अनुभव को वो ये एक लाइन और भी कहते हुए नजर आए कि बहुत त्याग किया है समाजवादी पार्टी ने। फिर इससे जो पर्याय निकाला गया कि 17 की बात कीजिए, 19 की बात कीजिए, कांग्रेस जुड़ी, साथ बीएसपी आई, तो उन्होंने खोया ही खोया है, पाया तो कमी है। और अब दोबारा उन्होंने ये कहा कि त्याग बहुत किया है, और उसके साथ ही ये भी कह देना कि मांग नहीं रहे हैं हम, बल्कि सीट दे रहे हैं। यानी फिर इतने समय तक राज करने वाली कांग्रेस हो या फिर और भी अन्य दल जो उनके साथ जुड़े, मेन तो कांग्रेस ही है, उन्हें भी वो टिकट देने वाले हैं अपनी शर्तों पर, ये समझ लीजिए। यानी ये भी एक, इसमें 3 चीजें जोड़ रही हूं मैं, ये तीसरी बात जोड़ रही हूं कि क्या टिकट वितरण के मामले में भी सपा की ही चलेगी, यानी अखिलेश जी इज द बॉस? देखिए पारुल जी, इंडिया गठबंधन में विभिन्न प्रदेशों के मजबूत दल हैं। जैसे बिहार में लालू यादव जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, पश्चिम बंगाल में ममता जी की, उसी तरह यूपी में अगर मुख्य पार्टी कहा जाए अगर भाजपा के मुकाबले में, तो समाजवादी पार्टी की स्थिति ज्यादा मजबूत है। तो जाहिर से बात है कि जो जितनी मजबूत होगी वो उतनी ही लाइजनिंग करेगा। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये बात स्पष्ट इसीलिए कर दी कि अब ज्यादा यहाँ सीटों की संभावनाएं कम है। अगर कांग्रेस और जितने और दल हैं वो सब लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को उतने प्रत्याशी अपने वापस लेने पड़ेंगे, तो जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये लाइन पहले छेड़ दी है, और ये स्थितियां सिर्फ यूपी में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी होंगी, क्योंकि चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे आपका बिहार का मामला हो, चाहे यूपी का मामला हो, जो जहां पे जिस स्थिति में होगा वो उतनी ही अपनी सीटों को बढ़ाने की बात करेगा। तो ये बात अखिलेश जी ने इसी संदर्भ में कही कि हम सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में हो यूपी में भाजपा से मुकाबला करने में। तो ये एक क्लियर बात है, और ये इसका जो मुझे जो लगता है कि जो बहुत हद तक जो नुकसान होगा वो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थितियां ठीक नहीं है। चाहे वो बिहार मामला देख लीजिए, चाहे यूपी मामला देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, तो ये जो स्थितियां हैं तो ये कांग्रेस को ही समझौता करना पड़ेगा। और ये अभी अपने अपने दलों के जो मुखिया हैं वो इस तरह की सीटों को लेकर के चर्चा करेंगे, और ये एक बड़ा मुद्दा होगा जब इंडिया गठबंधन के नेता बैठेंगे आपस में कि किसकी सीटें कितनी जाएंगी। तो ये यूपी में कौन डिसाइड करेगा, पश्चिम बंगाल में कौन डिसाइड करेगा, ये एक लाइन क्लियर कर दी है आज अखिलेश जी ने। ठीक है मलिक साहब, कितना सहमत आप आलोक जी की बात से? देखिए, टिकट वितरण जो होगा उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उसमें सब पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन इस तरह की चर्चा आती रहती है और होती रहती है, लेकिन सवाल यह है, भाजपा के साथी काफी खुश रहते हैं इन सब चीजों से कि इंडिया अलायंस में दरार पड़ रही है, इंडिया अलायंस में ये हो रही है। अभी तो हमारी टिकट की अभी चर्चा भी नहीं हुई, कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, और तमिलनाडु में वही तो बात है ना सर मलिक साहब, वही तो बात है कि अभी आप लोगों की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से कोई ऐसा ऑथेंटिक बयान नहीं आया है, लेकिन अखिलेश जी तो कह चुके हैं साहब कि हम टिकट को लेकर हम मांग नहीं रहे हैं, हम देने वाले लोगों में से होंगे टिकट को लेकर। तो चीजें तो स्पष्ट कर दी उन्होंने। अब इसमें बीजेपी का क्या रोल है? नहीं, बीजेपी का रोल तो तमिलनाडु में है, पता लग गया कि वहां पे उनका गठबंधन टूट गया है, हमारा गठबंधन थोड़ी टूटा। ये तो हम अपनी चर्चा करेंगे, और लोकतंत्र में डिवीजन ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, सबका राय अलग अलग होती है, लेकिन कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, राहुल जी ने कल एक प्रेस वार्ता में कहा था कि हमारी बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम एक क्यों हुए हैं?
एक इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें देश की सोल ऑफ इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। जो भाजपा ने देश को बर्बाद करने का काम किया, इसलिए हम एक हुए हैं। वो बिल्कुल अपनी पक्ष रखेंगे कि हमें ज्यादा सीट चाहिए, हम भी अपना पक्ष रखेंगे हमें ज्यादा सीट चाहिए। वो डिसाइड करेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। हाँ, अखिलेश जी बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के, वो अपनी बात कह सकते हैं। अब हमारे नेता इस पे बयान देंगे, वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन पार्टी के नेता छोटे हैं क्या उनसे? नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं हो रही। हमारी बड़े राष्ट्रीय पार्टी तो हमारी है भाई। राजनीतिक दल आप भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी आप भी हैं, और उनका ये बयान दे देना तो वो बड़े नेता, तो आपके नेता छोटे हो जाते हैं क्या? आपकी तरफ से क्यों नहीं ऐसा कोई बयान आया? या आप इतनी हिम्मत नहीं रख पा रहे वोट परसेंट को देखकर? हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि चारों राज्यों से भाजपा का सफाया करेंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे। हमारे अंदर जितनी हिम्मत है वो आप नहीं जानते। महात्मा गांधी, इसीलिए मैंने पूछा कि वहां से बड़ा बयान दे दिया जाता है, आप कहते हैं बड़े नेता हैं, तो फिर आप लोगों की तरफ से भी ऐसा कोई बयान आना चाहिए था। मैं आपको रोकूंगा नहीं, ये केवल मुद्दा भटकाने के लिए है। जाइए सर, धैर्य मैं पहले क्लियर हो जाऊं कि क्या स्थिति है, फिर उसके बाद आऊंगा। आप इस तरीके के डिस्प्यूट को पता कराना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों ने टिकट नहीं मांगी थी, ये तो पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई हम उनने जो बोला उसी को तो समझ रहे हैं इतनी देर से। सर सब्र कीजिए, सब्र। इतना परेशानी किस बात की है नितेंद्र जी? उन्होंने जो कहा है बात उसी पर तो हो रही है, कोई नया शब्द तो डाल नहीं दिया। त्याग नहीं करने वाले इस बार वो, ये त्याग वाला जो फैक्टर है। अरे नितेंद्र साहब रुक जाइए, इतनी दिक्कत क्या है? इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सब्र करिए ना। जो उन्होंने कहा वही तो मैं पूछ रही हूँ। अभी तो मैंने पूछना शुरू ही नहीं किया और आपको इतनी तकलीफ होने लगी। साहब मलिक साहब को तो अभी यही नहीं बोलने दे रहे। मलिक साहब लीजिए, अभी आप कह रहे थे बड़े नेता, बड़ी पार्टी हो गई, आपको ही नहीं बोलने दे रहे। आप क्या कह रहे हैं? नहीं तो बड़े नेता नहीं बोलेंगे, अपने गठबंधन, अपने जो कोalition पार्टनर है उनको नेता नहीं बोलेंगे, बड़े नेता नहीं बोलेंगे। अरे मैं वही तो पूछ रही हूँ, जो बयान है उसको लेकर मैं आपसे बात कर रही हूँ और वो आपको बोलने नहीं दे रहे। फिर कहते हैं विपक्ष पार्टियों की आवाज दबाई जाती है। आपके सहयोगी तो आपको बोलने नहीं दे रहे, बाकी कोई और क्या दबाएगा आपकी आवाज? खैर, मेरा सवाल यह है कि त्याग को लेकर जो उन्होंने बात कही कि त्याग अब सपा ने अब तक बहुत किया है, अब नहीं करने वाली है, यानी साफ है कि जो निकलकर आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 55-58 सीट पर लोकसभा चुनाव में सपा लड़ने वाली है और आरएलडी भी 12 से 22 सीटें मांग रही है। आपके पास क्या? और भाजपा तो 80 जीत रही है, खेल खत्म हो गया, चर्चा ही खत्म हो गई। भाजपा तो 80 जीत गई, ये तो हम मांग रहे हैं। अखिलेश जी 60 मांग रहे हैं, हम 50 मांग रहे हैं, आरएलडी 200 मांग रही है और भाजपा 80 जीत गई, खेल खत्म। तो चर्चा ही बेकार कर रहे हैं हम। सवाल ये है, ये डिसाइड जो करेगी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी पारुल जी। अखिलेश जी भी डिसाइड नहीं करेंगे, हम भी डिसाइड नहीं करेंगे। उसके लिए बयान क्यों दिया? अरे नेताजी है, बयान देते हैं। ये इसलिए दिया गया है ताकि भाजपा को बौखलाया जाए, डिस्ट्रैक्ट किया जाए। भाजपा परेशान है, भाजपा को एक उम्मीद की अखिलेश जी उतने अपरिपक्व नेताओं में नहीं है मलिक साहब कि वो ऐसे ही कुछ भी बोल जाएं और नेताजी हैं इसलिए बोल दिया, ऐसा नहीं होता है सर। ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि हर राजनीतिक नेता के बयान के पीछे उनकी खुद की सोच, उनके खुद के विचार होते हैं और वो बहुत परिपक्व नेता है, मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, ऐसे ही नहीं कह दिया होगा। ये आप भी भली बातें समझते हैं। कब बोला कि वैसे कह दिया? बहुत अच्छी बात है, कह दिया। अब हमारे नेता भी कह देंगे कि हमें 200 सीट चाहिए, तो क्या 200 मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वो सहमति होगी, मीटिंग होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब बात हुई तो अखिलेश जी क्या है, हम सीटें बांटेंगे, हम सीटें मांगेंगे नहीं है, क्यों? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि अखिलेश जी ने क्या कहा, महत्वपूर्ण ये तमिलनाडु में भाजपा का गठबंधन टूट गया। महत्वपूर्ण ये भी है कि इंडिया अलायंस के गठबंधन में उत्तर प्रदेश का मुख्य गठबंधन का बड़ा नेता ये बात कह रहा है, जो दल का प्रमुख है। महत्वपूर्ण ये भी है, और उस अलायंस की तरफ वो लोग भी नजर उठाकर देख रहे हैं जो विपक्ष को वोट करते हैं, जो कांग्रेस को वोट करते हैं, इसलिए वो भी बात करना जरूरी है। सर वापस आ रही हूँ, अब मैं बीजेपी के पास जाऊंगी। रुक जाइए, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब बीजेपी के पास जाऊंगी मैं। शशिकांत जी, जाहिर है नंबर गेम को लेकर जो अभी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और अखिलेश जी का जो बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं का और भी जोश बढ़ाने के लिए, जहां से फिर हमने देखा कि किस तरह से उत्साह से भरी हुई तालियां भी बजने लगी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उसमें बड़ा मजा आने लगा। सर उन्होंने कहा हमने तो सिर्फ कोशिश ही की थी, यहाँ तो आपस में ही लड़ रहे हैं। शशिकांत जी, शशिकांत जी की आवाज दीजिए। शशिकांत जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है वॉइस नहीं पहुंच रहा उनके पास, प्लीज देख लीजिए क्यों नहीं पहुंच रहा। आलोक जी,
इंपॉर्टेंट हर बात पर चर्चा करना होगी। और त्याग वाली जो बात निकलकर सामने आ रही है, यानी साफ है कि त्याग करने की इच्छा आप सपा नहीं रख रही है। और अगर ऐसा वाकई है जो अखिलेश जी ने कह दिया है, तो बाकी दलों को क्या हासिल होगा? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में, वो पैर पीछे कर लेगी? और क्या वाकई इनके साथ ये मैनेजमेंट हो गया है कि जहां आपकी सीटें ज्यादा हैं, जहां आप मजबूत हैं वहां आप लड़िए, हम पीछे हो जाएंगे, जहां हम मजबूत हैं वहां हमें लड़ने दीजिए, आप पीछे हो जाइए? देखिए पारुल जी, अखिलेश जी बहुत परिपक्व नेता हैं और उन्होंने कोई बयान जो दिया है वो कोई हवा में बयान नहीं दिया। ये बयान उन्होंने बहुत सोच समझ के और सही समय पे दिया है कि उन्होंने एक मैसेज कर दिया है अपने लोगों को भी, अपने इंडिया गठबंधन के लोगों को भी, कि हम सीट देंगे यूपी में, हमको सीट मत दीजिएगा। तो ये एक बड़ी बात है। और चूंकि समाजवादी पार्टी यूपी में मजबूत एक दल है, और अगर कांग्रेस और बसपा से देखा जाए, और जो पिछले अगर चुनाव में देखा जाए जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया, तो उसने बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन किया, लेकिन उसमें नुकसान अंततः सपा को ही हुआ। तो इस बार ये उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया कि हम सीटें देंगे, हमको सीट ना दी जाए। तो ये एक मैसेज उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिया है। और ये स्थितियां मैं फिर कह रहा हूं कि हर प्रदेश में होंगी। जिस प्रदेश में जो दल मजबूत होगा, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी जो कुछ, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान जैसे हैं, वहां पे कांग्रेस भी अपनी स्थितियां मजबूत करेगी। 2009 में अच्छा प्रदर्शन किया था सर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, निकाली थी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाएगी तो यूपी और बिहार जैसे उसमें वहां पे कांग्रेस की स्थिति अभी समाजवादी पार्टी से मजबूत नहीं है। तो ये एक बड़ा बात उन्होंने कही है। और ये गठबंधन की जब भी बैठक होगी, जब भी नेता आपस में बैठेंगे, चाहे कोऑर्डिनेशन की बैठक हो, सब उसमें ये बात होगी कि किस प्रदेश में कौन सा दल प्रमुखता से लड़ेगा। तो ये उन्होंने एक मैसेज किया है। और ये मुझको लगता है बिहार में नीतीश जी भी यही चाहते होंगे, लालू यादव जी की पार्टी भी यही चाहती होगी, पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी यही चाहेंगे, महाराष्ट्र में शिवसेना यही चाहेगी। एग्जैक्टली। मलिक जी जवाब। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कांग्रेस की सीट कितनी मिलेगी, सपा को सीट कितनी मिलेगी, इस बात पे चर्चा हो रही है। लेकिन इस बार जो है, जो एनडीए का जो सरकार चल रही है वो काफी घबराई भी है। तो देखने वाली बात होगी, आप कितना ही डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए मुद्दों को, भाजपा के लोग कितना ही डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए मुद्दों को, बात ये होगा कि इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा इस बार। और जितने भी इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है, जो भी अर्थव्यवस्था खराब की है, बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है, वही मुद्दे रहने वाले हैं। मीडिया कितना ही चाहे कि वो कितना ही भटका दे कि इसने ये कहा, उसने ये कहा। आज सबसे बड़ा जो देश में प्रॉब्लम है बोल आप लोग रहे हैं, हम तो उस बयान पर आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया का काम है कि आपकी बातों से तो आकलन करेंगे, और कौन बताएगा हमको? आपके बयानों से तो समझेंगे ना कि क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, क्या नहीं चल रहा है। अब आपके बयानों को भी मीडिया ना बात करे तो क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल रखिए, हम उसको स्वागत करते हैं। हम आपको वो कमी नहीं निकाल रहे कि आप क्यों कर रहे हो, बिल्कुल करिए। हम तो शामिल हुए आपकी डिबेट में इसीलिए कि आप चर्चा कर रहे हो, हम शामिल हुए। लेकिन आज महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, तमिलनाडु में भाजपा का गठबंधन टूट गया है और सबसे बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन था जो पिछली बार सरकार में थी। तो ये मुद्दा, अभी तो हमारी टिकट, अभी तो मीटिंग ही नहीं हुई कि टिकट किसको कितना मिलेगा। किसी को 100 मिलेगा, किसी को 50 मिलेगा, किसी को 25 मिलेगा। मतलब आप तक भी संकेत पहुंच गया, आपकी पार्टी तक भी, कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है बहुत ज्यादा, जो कह दिया अखिलेश जी ने, आगे कहीं ना कहीं रास्ता जो है वहीं तक हमारे लीडर डिसाइड करेंगे। एक कहने से मीटिंग में वन साइड नहीं होता। मीटिंग से पहले अखिलेश जी को ये बोल देना, इसलिए तो ये चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है सर। बोलते नहीं तो चर्चाएं होती नहीं। आपकी जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है उसकी तरफ से नतीजे सामने आते कि किसको कितना नंबर दिया हुआ है, तो बातें खत्म हो जाती है। तो मोदी जी ने भी दिया था, ये मैसेज दिया गया है कि बात ऐसे बनेगी उत्तर प्रदेश में। आलोक जी भी यही बता रहे हैं, ठीक है, लौट रही हूँ, जिसका जितना वोट परसेंट उतनी उसकी टिकट। ये अखिलेश जी ने कह दिया है कि हम मांग नहीं रहे हैं, हम देने वाले लोगों में से होंगे। शशिकांत जी जुड़ गए। शशिकांत जी, मजा आ रहा होगा आप लोगों को तो, क्योंकि अखिलेश जी का बयान और कांग्रेस परेशान। नहीं, देखिए ऐसा हम परेशान नहीं है, अखिलेश जी ने, हम तो खुश है कि भाजपा सब्र। उनका अभी नंबर आया, उनका बहुत देर से वेट कर रहे थे। कहिए शशिकांत जी। हाँ, मैं बहुत देर सुन रहा था, मैं अभी मौका दीजिए। देखिए, अखिलेश जी ने जो कहा है वो हकीकत बयान कर दिया कि वो टिकट यहाँ पे अपने मर्जी से देंगे। और कांग्रेस को तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी बता दिया था पहले ही कि कांग्रेस तो किसी सीट में खड़ी नहीं हो पाएगी।
यहाँ सपा कहेगी कि आप बाहर निकलो, वहाँ जदयू और लालू के बेटे कहें बाहर निकलो, वहाँ ममता बनर्जी कहेगी बाहर निकलो, वहाँ पंजाब में केजरीवाल कहेंगे बाहर निकलो। तो कांग्रेस के लिए तो पैर रखने की कई जगह नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। तो कांग्रेस को तो ये लोग निकाल के बाहर हरकत कर देंगे, कांग्रेस की तो बड़ी दयनीय स्थिति कर देंगे। और ये गठबंधन अभी आपके नाम में तो तमिलनाडु में फटका पड़ा है, आपको बाकी स्टेट में भी फटका पड़ने वाला है, ऐसा है क्या सर? नहीं, देखिए ये जो है अभी से गठबंधन के लक्षण आने लगे हैं और वो बताने लगे कि टिकट हम बांटेंगे, आपको देंगे तो लेना होगा तो लेना, और यही हर स्टेट में होगा। और अंत में ये जूते में दाल बटने वाली जो कहावत है कुछ ऐसा ही होगा। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शुरुआती सिम्टम्स इनके दिखने लगे हैं, आपके तो साइड इफेक्ट आने लगे हैं? हाँ, नहीं, वो शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं और यही होगा, सिर्फ फुटबॉल होगा अंत तक। जब चुनाव नजदीक आएगा तो ये लड़ेंगे, आपस में ही लड़ेंगे। उसके बाद तो अभी प्रधानमंत्री बनना बाकी है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसकी लड़ाई तो और लंबी होगी। ठीक है सर। जी ठीक है सर, लेकिन अब सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से वोट परसेंट के हिसाब से या फिर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर अखिलेश जी चाहते हैं कि उनके हिसाब से आगे कितने नंबर्स दिए जाएं, तो ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को विपक्ष के लिहाज से, इंडिया अलायंस के लिहाज से कहाँ लेकर जाता है देखने वाली बात होगी। बाकी मेहमानों को 30-30 सेकंड में और देना चाहती हूँ। नितेंद्र साहब, अखिलेश जी ने ये कहा क्यों? क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन की बैठक ही नहीं हुई तो इस बात को कहने का मतलब क्या था? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अभी मत कहिएगा कि अलग अर्थ निकाल रहे हैं, प्लीज। नहीं, अब 30 सेकंड दिया, उसमें भी आप ही बोलोगे तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, वो रिपीट बात मत कीजिएगा अपनी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजभर से कितनी सीटें मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? अनुप्रिया पटेल से कितनी सीटें मांगेंगे ये लोग? ये जवाब दे। संजय निषाद से कितनी सीटें मांग रही भारतीय जनता पार्टी? क्या जवाब आएगा? भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि नहीं हम उनको सीटें देंगे। हम मध्य प्रदेश में पूछे कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी इंडिया अलायंस में अखिलेश जी बॉस है ना, मतलब क्या कहेगी कि हम उनको सीटें देंगे, हम स्वीकार करेंगे कि हाँ मध्य प्रदेश में अगर मुझे मिलेगा तो मैं स्वीकार करता हूँ, जो मिलेगा वो अच्छा है। तो अभी तो हमारे नेताओं की कोई बात नहीं है। आज तक तो किया पत्रकार स्टेट इलेक्शन में नहीं लड़ रही है सपा, कितनी सीटें मांग रहे हैं? स्टेट इलेक्शन में 2023 में नहीं लड़ रही है ना सपा? फिर भाई पारुल जी आप ही बोलते रहे तो मत बुलाया करो। तुम थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना, फिर 23 में नहीं आ रहे ना आप लोग? 23 में नहीं आ रहे ना आप लोग? 23 में कोई कंपटीशन नहीं है ना? 23 में बैकफुट, 24 में आगे। चुनाव 24 में होने जा रहा है और 23 में नहीं आ रहे ना, क्योंकि एमपी में भी कई सीटों पर आपकी पार्टी का प्रभाव है, एमपी में नहीं आ रहे। प्रभाव है। मैं वो आपको वही जवाब दे रहा हूँ कि अगर हमारे एमपी में 7 एमएलए रह चुके हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अभी राजस्थान में मेरा एक एमएलए। शशिकांत जी 30 सेकंड सर, कई सारी सीटें आपके यहाँ भी बटेंगी सर, वहाँ क्या जवाब? ठीक है, आपके सवाल ले रही हूँ, समय कम है मेरे पास, आपके सवाल का जवाब मांग रही हूँ। शशिकांत जी आपके यहाँ भी सीटें बटेंगी, नंबर गेम आपके यहाँ भी होगा, तब क्या कीजिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपस में बैठक करके सीटें तय करती है, न ये मांगने वाला बयान देती है और न बांटने वाला बयान देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी साथियों के साथ ठीक है, समय इजाजत नहीं देता, माफी के साथ आप लोगों से परमिशन लेनी होगी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां अखिलेश जी का आया बयान कि त्याग अब नहीं, क्योंकि 2 बार से त्याग करते आए। कांग्रेस के साथ जुड़े, सीटें आधी कांग्रेस को दे दी, बीएसपी के साथ जुड़े, बीएसपी को अपने से ज्यादा सीटें दे दी, तो अब त्याग नहीं। और यह भी कह दिया है कि हम सीटें मांग नहीं रहे हैं, हम सीटें देंगे। इस बयान से आ गया है भूचाल उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। राजनीतिक पंडित अब फिर से कैलकुलेट करना शुरू कर चुके हैं कि आखिर किसके पास कितनी सीटों का नंबर होगा। आकलन तो यही किया जा रहा था कि वोट परसेंट के हिसाब से शायद हो सकता है कि सीटों का बंटवारा हो, लेकिन अखिलेश जी का पहले ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने से पहले ये बता देना कि हम बांटेंगे सीट, यानी हम ही हैं बॉस। तो कई सारे इफ एंड बट बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ही नहीं हुई तो अखिलेश जी ने बयान दिया क्यों? क्या वाकई संकेत कि उत्तर प्रदेश में वही है बड़ा दल और वही है बड़े नेता? दीजिए इजाजत, नमस्कार।